हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं मुहावरे। परीक्षा में मुहावरा कब पूछा जाता है, कितने अंकों के लिए पूछा जाता है और किस तरह से आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मुहावरे कितने अंकों के लिए पूछे जाते हैं और कहाँ पूछे जाते हैं। परीक्षा पत्र में प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जाता है मुहावरा। दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको वाक्य दिया जाए जो मुहावरों सहित होगा, उसमें मुहावरे को अंडरलाइन किया रहेगा। आपको 2 मुहावरे और दिए जाएंगे तो उसमें से जो सही होगा उसे चूज करके आपको उस मुहावरे के स्थान पर लिखना रहता है, या फिर 2 मुहावरे दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसे सार्थक वाक्य में प्रयोग करना होगा। 1 अंक के लिए आता है ये। अब जानते हैं मुहावरों का मतलब क्या होता है और किस तरह से उसका इन्वेंट हुआ। मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है, अर्थात ग्रामीण भाषाओं की वजह से मुहावरों का इन्वेंट हुआ, मुहावरों का जन्म हुआ। कभी कभी हम किसी बात को लाक्षणिक भाषा में कहते हैं, यानी कि बड़ी सी बात को एकदम शॉर्ट में बता देते हैं मुहावरों की सहायता से। यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुहावरों की सहायता से हिंदी भाषा में 4 चांद लग जाते हैं। एक फेमस लाइन कही जाती है कि एक मुहावरा उतना कह जाता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांध कर भी नहीं कह सकते। मुहावरों के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर हम मुहावरों के साथ कहें तो तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में प्राण फूंक दिए। या फिर जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। ये बिना मुहावरों के हैं। तो अगर मैं कहूँ जो व्यक्ति दूसरों के लिए कांटे बिछाता है उसका कभी भला नहीं होता, तो कांटे बिछाना क्या हो गया? हमने बाधा उत्पन्न को कांटे बिछाने से कंपेयर करके उसे मुहावरा बना दिया। अब इसके बाद हम कुछ और मुहावरे देखेंगे जो आपके सिलेबस में से ही हैं, अर्थात कंपोजिट हिंदी के सिलेबस से हैं, लेकिन ये सारे मुहावरे सभी कक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपोजिट हिंदी हो या फिर नॉर्मल हिंदी हो। पहला है मुंह फुलाना। इसका अर्थ क्या हो सकता है? नाराज होना। तो वाक्य, उमा आज सुबह से ही नाराज है। दूसरा, दाल में कुछ काला होना, यानी कि संदेह लगना। आजकल नवनीत किसी से बात नहीं करता, अवश्य कुछ संदेह की बात है। इसके बाद है पत्थर की लकीर, अर्थात पक्की बात। हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पक्की बात होती है। नेक्स्ट, तिल का ताड़ बनाना, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बताना। शुभ जीत की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है। यहाँ पर देखिए, आप वाक्यों में प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं। आप खुद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी का नाम डाल के वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और वो वाक्य प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस किसी में भी हो सकता है। बस उस वाक्य में आपके मुहावरों का अर्थ आना चाहिए और सही लगना चाहिए। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल, यानी बहुत आसान होना, बहुत आसान लगना। सलील के लिए मेडिकल की प्रवेश परीक्षा बहुत आसान काम है। नेक्स्ट, फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। पूरे जिले में पुत्री के प्रथम आने की खबर सुनकर उन्नति के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। अपने पांव पर अपनी कुल्हाड़ी मारना, अर्थात अपनी ही हानि करना। 20 वर्ष पुरानी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर अजीत ने स्वयं अपनी हानि कर ली। नेक्स्ट, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ताजमहल की कारीगरी देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। बिना सिर पैर की बातें करना, यानी निराधार बातें करना। राजेश की आदत है कि वह हमेशा निराधार बातें करता है। आंखें खुली रह जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। कलाकार की कलाकारी देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। कुछ मुहावरे और हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। पहला है कान के पर्दे फाड़ना। अर्थ क्या होगा? बहुत शोर करना। वाक्य,
लाउड स्पीकर की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी। दूसरा, धावा बोलना, अर्थ क्या होगा? चढ़ाई करना। वाक्य, भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर धावा बोल दिया। तीसरा, चकमा देना, अर्थ क्या होगा? धोखे में डालना। वाक्य, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। नेक्स्ट है, दो पाटों के बीच आना, अर्थ बुरी तरह फंस जाना। वाक्य, एक ओर गांव वाले तथा दूसरी ओर पुलिस, डाकू दो पाटों के बीच में आ गए। नेक्स्ट, अपनी हाके जाना, अर्थ अपनी ही बात कहे जाना। हाके मतलब क्या होता है? अपनी ही बातों को बोलते जाना। रमन की आदत है बस अपनी ही हाके जाता है, दूसरों की सुनता ही नहीं। खून का घूंट पीना, इसका मतलब होता है मन महसूस कर रह जाना। जमींदार की गालियां सुनकर सिरचन को गुस्सा तो बहुत आया पर वह खून का घूंट पीकर रह गया। नेक्स्ट है, भाग्य जागना, यानी कि स्थिति में सुधार होना। वाक्य, दर दर की ठोकरें खाने के बाद नईम के भाग्य जागे और उसे कारखाने में अच्छी नौकरी मिल गई। अगला, मन मारना, यानी कि इच्छा को दबाना। लेखक मन मार कर रेल की यात्रा कर रहे थे। 9वां, आंखें मूंद कर चलना, यानी बिना सोच से विचारे काम करना। वाक्य, किसी के पीछे आंखें मूंद कर चलना मूर्खता है। 10वां, घर सिर पर उठा लेना, अर्थ बहुत अधिक शोर मचाना। वाक्य, शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा में विद्यार्थियों ने घर सिर पर उठा लिया था। 11वां, डेरा लगाना, अर्थात थोड़े या अधिक समय के लिए कहीं रुकना। अकाल के दिनों में गांव के लोग शहर में आकर डेरा लगा लेते हैं। नेक्स्ट, खाली हाथ लौटना, यानी कुछ भी ना पाना। वाक्य, कर्ण के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। 13वां है, आगाह करना, यानी कि सचेत करना। वाक्य, बाढ़ या भूकंप आने के पहले ही खोया हुआ आदमी गांव वालों को आगाह कर देता था। इनमें से देखिए कुछ मुहावरे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उनमें से ये एक है। अगला है, मौत के मुंह में चले जाना, यानी जानबूझकर खतरा मोल लेना। बाढ़ के पानी में डूबे हुए पुल से होकर जाने वाले लोग मौत के मुंह में चले जा रहे थे। तो ये कुछ मुहावरे थे जिनकी सहायता से आपको परीक्षा में आसानी हो सकती है। आप इन सारे मुहावरों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत आसान होते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वाक्यों में प्रयोग करते वक्त अगर आप किसी पुरानी बातों का यूज करते हैं, जैसे कि कर्ण के द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता था, तो यहाँ पर था लगाना अनिवार्य है। आप है नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कर्ण है वो बहुत पहले के इंसान है जो अभी जीवित नहीं है। तो अतः वाक्य में प्रयोग करने के टाइम पे आपको इन सब बातों को भी ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी बात, वाक्यों में प्रयोग करने के दौरान बहुत बड़े सेंटेंस मत लिखिए, 1 या फिर 1.5 लाइन का इनफ होता है, उससे अधिक मत लिखिए। इस तरह से मुहावरों का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।